नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं बहुपद के, और आज ये चौथा लेक्चर है जिसमें हमारी पिछले वीडियो में 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और 2.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा क्वेश्चन, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। और 4-5 क्वेश्चन हैं इसके, बहुत आसान क्वेश्चन हैं जो बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हो, लगा सकते हैं। इनमें कुछ खास नहीं दे रखा कि जो अभी तक हमारे जो पिछले वीडियो हो चुके हैं उनमें मैंने इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही आराम से और डिटेल में कराए हैं। अगर अभी तक अगर आपने वो वाले वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले प्लीज़ आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद इसके आगे आप बढ़िए, क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो सकती है। बल्कि यहाँ पे होगी नहीं, जो क्वेश्चन करवाऊंगा होगी नहीं। अगर कहीं एग्जामिनर नंबर्स बदल दे, लैंग्वेज बदल दे, तो वहाँ पे आप फंस सकते हैं, दिक्कत हो सकती है। इसीलिए कोई भी कॉन्सेप्ट हो उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि क्वेश्चन आसानी से लग सके। हमको रटना नहीं क्वेश्चन है। जैसा कि इसमें देखना, अभी तो जो पीछे वाले कॉन्सेप्ट मैंने करा है उसी बेस पे ये भी लगेगा। क्या कह रहा है चलिए देखते हैं। आओ इसको मिलते हैं इस क्वेश्चन से, क्या कह रहा है। तो क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों को योग, इसको अंडरलाइन कीजिए, शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। कह रहा है कि एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए, और जो संख्याएं जो दे रखी हूँ, क्या दे रखा है कि शून्यकों का योग, जो मतलब जो पहला जो है वो शून्यकों का योग दे रखा, और दूसरा जो है वो शून्यकों का गुणनफल दे रखा। 2 इन्फॉर्मेशन हैं। इन 2 इन्फॉर्मेशन से हमको द्विघातीय बहुपद बनाना है। बहुत ही आसान है, जरा देखते हैं कैसे बनाते हैं। देखो, इसको डाल दीजिए सोल्यूशन नंबर 1। ओके, ठीक है। बहुत शिद्दत से देखो, ध्यान से क्या कह रहा है। सबसे पहले लिखिए कि माना ax² प्लस bx प्लस c एक द्विघात बहुपद है तथा इसके मूल अल्फा तथा बीटा है। इतनी सी इंफॉर्मेशन हमको माननी है कि माना कि ax² प्लस bx प्लस c एक द्विघातीय बहुपद है जिसके मूल अल्फा तथा बीटा है। और हम जानते हैं कि मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस ई बीटा। चाहे मूल बोलो चाहे शून्यक बोलो, बात एक ही होती है। तो हम क्या लिखेंगे, तब मूलों का, हम मूल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर में मैंने शून्यक की जगह पे सबसे ज़्यादा मूल ही बोला है और मूल ही लिया है। कॉन्सेप्ट में भी मूल का ही प्रयोग किया है, इसलिए इसको यहाँ क्वेश्चन में भी मूल का ही प्रयोग करेंगे। क्या दे रखा है, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा। कितना दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, 1/4। अब सोच रहे सर जी आपको इसी को क्यों ले रहे, इसलिए ले रहे भाई क्योंकि उसने सबसे पहले जो बोला है शून्यकों का योग बोला है, उसके बाद गुणनफल बोला है। तो जो सबसे पहले होगा वो योग होगा। तो शून्यकों मतलब मूलों का योगफल कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। इसी प्रकार से मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, -1। वो यहाँ पे लिखना आपको, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा, द्विघात बहुपद पूछा, बस रख दीजिए। अतः या ऐसे लिखो, अर्थात अभीष्ट द्विघात बहुपद क्या होगा। बहुत दिन थ्योरी में कराया था कि x² माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल g, वही यहाँ पे रखना है। उसको कैसे लिखा था कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। इस अल्फा प्लस बीटा को ही हम बोलते हैं शून्यकों का योग, x प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस अल्फा इंटू बीटा को ही हम बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल। ओके,
बराबर करके निशान लगा दो, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा 1/4, साथ में x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है माइनस का 1, इसको ब्रैकेट में रहने दीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़िए। इस 4 की मल्टीप्लाई इस 1 में करा दीजिए, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, तो इस 4 की मल्टीप्लाई इसमें कराओगे तो जो आएगा 4, साथ में है x², तो 4x² माइनस, ठीक लगा दिया। यहाँ पे x, यहाँ पे 1 बचा ना, इस x की 1 में मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पे आ जाएगा x और प्लस माइनस माइनस। तो ये हो गया आपका अभीष्ट द्विघातीय बहुपद जो पूछ रहा था। ठीक है, ऐसे जो क्वेश्चन लगेगा। ऐसे ही दूसरा वाला क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ऐसे ही आपको करना है। जरा इसको नोट करिए, आगे लगाते हैं जी। देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन कैसे लगाते हैं, सोल्यूशन नंबर 2। सोल्यूशन नंबर 2 में क्या लिखेंगे दूसरे क्वेश्चन में, उसमें भी यही लिखना कि माना ax² प्लस bx प्लस c एक द्विघाती बहुपद है तथा इसके मूल अल्फा और बीटा है। सेम कंडीशन है, क्वेश्चन चाहे दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, लैंग्वेज भी सेम है और तरीका भी सेम है। क्या लिखना है, फिर क्या लिख देंगे, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, पहला √2, तो यहाँ पे लिख दिया √2। उसके बाद मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा 1/3, तो इस 1 की जगह पे क्या जाएगा 1/3। ठीक, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे चेंज करो आके, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना √2, तो इसकी जगह पे क्या जाएगा √2 और साथ में x। ठीक, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे रखा है 1/3। ओके जी। अब इस 3 की मल्टीप्लाई इसमें करा दीजिए, इसका गुणांक है 1, और इसी 3 की इस √2x में करा दीजिए आके, बस आपका आंसर कंप्लीट। जरा देखो कैसे क्या करना है, इस 3 की मल्टीप्लाई इसमें कराओगे तो जो जाएगा 3x²। ओके, इस 3 की इसमें कराओगे माइनस √2 में, तो जो आ जाएगा माइनस का 3√2 साथ में x और प्लस का 1। ये लो हो गया आपका अभीष्ट द्विघातीय बहुपद। क्लियर। इसी प्रकार से 0 वाला वो भी ऐसे ही लगेगा, इसको भी लगाते हैं। जरा देखो इसको कैसे लगाते हैं, यहाँ पे डाल दीजिए सोल्यूशन नंबर 3। देखा, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, एक जैसे कैसे भी हो, चाहे कोई भी नंबर बदल दे तो आप आसानी से उसको लगा सकते हो। देखो वो नंबर बदल रहा और मेरा कॉन्सेप्ट सिर्फ वही है, मैं कुछ नहीं कर रहा, उसी कॉन्सेप्ट पे कुछ काम कर रहा हूँ। जरा देखो तीसरा वाला क्या करें, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 0। मैंने कहा ठीक है 0 लिख दिया। कह रहा मूलों का गुणनफल, कह रहा √3 है, हम कहे ठीक है √3 कर दिया। अभीष्ट बहुपद पूछा है तो जे वाला बहुपद जो है हमारा सेम रहेगा, सिर्फ इतना बदलना पड़ेगा। जरा देखो क्या करना है यहाँ पे कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा, मूलों का योग, शून्यकों का योग कितना है 0, और साथ में हो जाएगा x प्लस अल्फा बीटा का मान कितना √3। ठीक है, अब 0 की किसी से मल्टीप्लाई कराओगे वो तो 0 ही कर देगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इसका आंसर क्या आएगा जरा देखो, x² माइनस, देखो इस 0 की x में कराओगे तो 0, यहाँ कुछ नहीं बचा है 0 ही बचा, 0 लिखेंगे नहीं, फिर यहाँ क्या लिख दोगे प्लस √3। हो गया आपका अभीष्ट द्विघातीय बहुपद। चौथा वाला आप लगा लोगे बहुत आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से लगेगा। हम आपको जो 5वां कराते हैं, जो थोड़ा सा इसमें बच्चे बहुत दिक्कत आती, बताते हैं कि इसमें सर जी दिक्कत आती, तो चलो 5वां लगाते हैं। क्या दे रखा है इसमें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें से कन्फ्यूजन है, लास्ट में इसमें कन्फ्यूजन होता है जाके। जरा देखो इसमें क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है, सेम लैंग्वेज हमारी लिखी हुई है, क्वेश्चन भी सेम है। करना क्या, सिर्फ जे वैल्यू बदलनी है आपको। तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा, माइनस का 1/4, पहले में दे रखा माइनस का 1/4, और दूसरे में क्या दे रखा है, मूलों का जो गुणनफल दे रखा वो कितना दे रखा, वो भी दे रखा 1/4।
क्या करना है, सारे मान उठा के इस वाली समीकरण मतलब इस वाले द्विघातीय बहुपद में रख दो आके। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स का मान कितना, माइनस का 1/4। तो ये हो जाएगा माइनस का 1/4 साथ में एक्स। इसको ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि ये माइनस का है इसलिए। उसके बाद अल्फा बीटा का मान कितना है, प्लस 1/4, राइट। अब जरा इसको देखो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर, अब जरा देखो यहाँ माइनस तो माइनस माइनस हो जाता है, प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। ओके, अब क्या करना है, इधर देखो कि अब क्या करना, देखो यहाँ पर भी 1/4, यहाँ पर भी 1/4। आप जानते हो कि जैसे 1/4 यहाँ दे रखा, 1/4 दे रखा, हम कहें इसको आप सॉल्व करो तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले आप कहोगे सर जी इसके हर तो हैं बराबर, तो 4 ले लिया मैंने एलसीएम, ऊपर वाले हम जोड़ देंगे 1 + 1 = 2/4, बस 1/2 आ जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर भी करना है कि 1/4 दे रखा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जरा देखो इसका 4 ले लेंगे एलसीएम और उस 4 की एलसीएम लेके इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे आके, तो जो हमारा हो जाएगा आंसर। करिए जरा इसको, देखते हैं क्या आता है जल्दी से, बहुत फास्ट। चलो देखो, जब हम इसका 4 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, x + 1/4। बात समझिए जरा कि x + 1, इस 4 का मैंने ले लिया एलसीएम 4, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, x² प्लस, ठीक है, इस 4 को इधर भेज दीजिए, तो जो हो जाएगा 4x² प्लस x + 1। लो, हो गया आपका आंसर कंप्लीट। इसी प्रकार से आपका दूसरा क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। और आपको क्या करना है, 5वां और 6ठा रह गया, बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इसी प्रकार से आपकी जो एक्सरसाइज जो है वो अभी आपकी हो चुकी है कंप्लीट, यानी कि बहुपद आपका आज कंप्लीट हो चुका है, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।